स्कूल शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ के द्वारा बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य में संकुल स्तर पर पलारी के स्कूल में पालक शिक्षक मेगा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में विद्यालय और पालकों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने, बच्चों की सभी गतिविधियों से पालकों को अवगत करवाने, बच्चों को पढ़ाई के लिए अच्छा वातावरण बनाने, बच्चों को परीक्षा के तनाव में दूर कराने, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पालकों की भूमिका सुनिश्चित कराने जैसे विषयों पर चर्चा की गई। इसी क्रम में सेजस तिरिढ़ी दुर्ग में मेगा बैठक आयोजित की गई। इसमें करीब 800 पालक शामिल हुए और इस मेगा बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित 12 मुद्दों, स्वास्थ्य परीक्षण और पोषण की जानकारी, जाति, आय, निवास, न्योताभोज, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं, छात्रवृत्ति और विभागीय योजनाओं जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। और हमारे बीच में विक्रम गांधी कलेक्टर से आए हैं और इनका हार्दिक स्वागत है। जी मैडम, आज आपके स्कूल में मेगा पीटीएम रखा गया था, उसके बारे में जानिए। जी, मेरा नाम प्रेमलता तिवारी है और मैं स्वामी आत्मानंद क्रिस्टियन हिंदी इंग्लिश विद्यालय से पढ़ती हूँ। आज हमारे विद्यालय में मेगा पीटीएम का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 830 पालक उपस्थित रहे और सभी पालकों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया, जिसमें हमने बच्चों को कैसे इंटरेक्शन करेंगे, पेरेंट्स, उनकी समस्याएं, उनका समाधान, सभी के बारे में हमने चर्चा की। और विशेष तौर पर मेगा पीटीएम करने का तात्पर्य ये था कि जो बच्चे होते हैं वो हमारे साथ 5 घंटे रहते हैं, उनकी क्या क्या एक्टिविटी होती है और वह कैसे अपने परिवार के साथ मिलजुल करके उनकी जो भी समस्याएं हैं उसका हम समाधान करें। पालक और टीचर के बीच में जो कड़ी होती है विद्यार्थी, और ये विद्यार्थी समाज में कैसे अपना योगदान प्रदान करें। सभी लोग मिलजुल कर काम करेंगे। जैसे मान लीजिए न्योता भोज, तो मैं चाह रही हूँ कि इस सामाजिक तौर पर सभी संस्थाएं, सभी पालक बच्चों के पोषण के लिए काम करें, उनके बढ़ने में अग्रसर रहें। सभी प्रकार का जो योजनाएं होती हैं शासन की, छात्रवृत्ति है, आपका आय प्रमाण पत्र बनवाना है, मान लीजिए किसी परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए हम क्या क्या सुविधाएं दे सकते हैं, जिसके कारण वो लोग तरक्की करें और समाज से सभी वर्ग के लोग जुड़ें। जी मैडम, आज आपने अलग अलग तरह के टॉपिक रखे हैं पालकगण के लिए, उसका क्या उद्देश्य था? हमारा उद्देश्य ये था कि पालक, शिक्षक और समुदाय तीनों आपस में किस तरह से मिलजुल कर काम करें। इसीलिए हमने प्रत्येक टीचर को एक अलग अलग टॉपिक दिया। लगभग हमने 12 टॉपिक दिए, जैसे मेरा कोना, यानी घर में बच्चों की पढ़ाई का एक नियत स्थान होना चाहिए, जिससे बच्चों के मन में पढ़ाई के प्रति जागरूकता रहे और मन लगाकर पढ़े। इसी तरह से दूसरा टॉपिक है छात्र दिनचर्या। उनकी दिनचर्या कैसी होगी, एक नियत समय होना चाहिए कि मान लीजिए वो 6 बजे उठते हैं तो 6 बजे ही रोज उठे और उनका रूटीन एक निश्चित होना चाहिए। इसी तरह से तीसरा टॉपिक है बच्चे ने आज क्या सीखा। बच्चा स्कूल में पढ़ता है और पढ़ने के बाद घर जाता है तो पेरेंट्स उससे इंटरेक्शन होना चाहिए कि आज बच्चे ने क्या किया और उसे किस बात को में मज़ा आया और क्या अच्छा लगा। इसी तरह से है चौथा टॉपिक, बच्चा बोलेगा बेझिझक। हमारे यहाँ 1 to 9 तक बच्चे पढ़ते हैं और क्लास के 1 के बच्चे इतने इनोसेंट होते हैं कि वो नहीं समझ पाते कि हम कैसे आगे बढ़ें या अपनी समस्याओं को नहीं बता पाते। तो हमने बच्चों को बताया कि आप हर बात क्लास टीचर से, प्रिंसिपल से आप आके मिलिए और बताइए, और किसी भी तरह का डर का माहौल हमारे यहाँ नहीं रहता। अकादमिक प्रगति एवं परीक्षा पर भी हमने चर्चा की है, परीक्षा पर भी चर्चा की है, जिसके कारण हमारे टीचर्स ने ये बताया कि बच्चे किस प्रकार से अपना रिजल्ट इंक्रीज करें। यदि वो कम नंबर लाते हैं तो हम उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे और तरक्की कर सकते हैं बच्चे। बस्ता रहित शनिवार, प्रत्येक दिन
बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन एक दिन बच्चों के मन का होना चाहिए कि वो एक्टिविटी करें, क्राफ्ट रहेगा, गेम्स रहेगा, माइंड ब्लोइंग कुछ भी गेम्स वगैरह हम लोग रखे हैं, क्राफ्ट वर्क है, ड्राइंग है, पेंटिंग है। तो इसके कारण क्या होता है, बच्चे के मन में पढ़ाई के प्रति और एक्टिविटी के प्रति स्वयं जागरूकता होती है कि हमको क्या करना है और क्या अच्छा रहेगा। पुस्तक की उपलब्धता, इस पर भी हमारे शिक्षकों ने बात की है। पुस्तक की उपलब्धता का अर्थ होता है कि हम बच्चों को लाइब्रेरी से कैसे जोड़ें। बच्चे अक्सर मोबाइल पर रहते हैं, मोबाइल पर रहने पर बहुत सारी समस्याएं होती हैं और आंखों की रोशनी भी कम हो जाती है, पढ़ने में मन नहीं लगता है। इन सब से हटाने के लिए हम लाइब्रेरी को प्रेफरेंस देंगे कि बच्चा बुक से दोस्ती करे और पढ़े, जिसके कारण उसका नॉलेज भी बढ़ेगा और कंपटीशन में भी बच्चा आगे बढ़ेगा। अगला पॉइंट है स्वास्थ्य परीक्षण, पोषण की जानकारी। तो स्वास्थ्य परीक्षण, स्वास्थ्य इसलिए जरूरी है कि यदि आप हेल्दी होंगे तभी तो आपको मन लगेगा काम करने में। तो बीमारियों से बचाव कैसे करना है, शरीर की सफाई के बारे में, और आपको क्या खाना है जिसके कारण आपके शरीर तंदुरुस्त रहे, इसकी भी जानकारी हम लोग के द्वारा दी गई। समय समय पर हम लोग टीचरों ने न्योता भोज का भी आयोजन किया था और पेरेंट्स को भी हम मोटिवेट किए हैं कि आप सब मिलकर, समुदाय सभी लोग के माननीय सदस्य लोग मिलकर एक काम करें और बच्चों को न्योता भोज देने का काम करें, जिसके कारण उनको पूरी तरह से पौष्टिक आहार की प्राप्ति होगी। जाति निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र के बारे में भी हमारे शिक्षकों ने जानकारी दी है, जिसे सुनकर पेरेंट्स बहुत ही खुश हुए। इसके बाद हम लोग ने अगला पॉइंट तैयार किया है प्रतियोगिता परीक्षा। प्रतियोगिता परीक्षाओं में बच्चों को कैसे हम कंपटीशन के लिए बेस तैयार करना है। क्लास 1 से ही हम लोग उनके तरफ साइंस और सोशल सब्जेक्ट के में बढ़ावा दे रहे हैं, और जिसके कारण वो अपना क्रिएशन खुद करें। हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये लक्ष्य बच्चे स्वयं ही निर्धारित करेंगे, तो उनके पेरेंट्स को भी अच्छा लगेगा और उनकी तरक्की में भी योगदान प्रदान करेंगे। अगला एक पॉइंट हमने रखा है सीखने के विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसके अंतर्गत हम बच्चों से जादुई पिटारा, पिनोवा ऐप और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ऐप हैं बच्चे कर सकते हैं, साइंस के प्रोजेक्ट कर सकते हैं, और आपके वाद विवाद प्रतियोगिता में भी काम आएगा। और क्रिएशंस मुख्य मुद्दा होता है, और बच्चे ये सारे के सारे जो ऐप चलाना सीख रहे हैं, और उन पेरेंट्स को भी हमने आज कुछ ऐप के बारे में जानकारी दी और उनको चलाना सिखाया। थैंक्स।